तो बच्चों चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा के अनुसार समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं समानुपात में होती है। या फिर हम कहें यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। या फिर यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक दूसरे के साथ समानुपात में होती हैं तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ प्रश्न में दो त्रिभुजों की बात की गई है, उनकी बात करते हैं। यहाँ हमने समरूप त्रिभुजों की जो प्रॉपर्टी है वो लिख दी है। अब त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एवं त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR। माध्यिका क्या रहती है? शीर्ष, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई रेखा जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है माध्यिका कहलाती है। इसलिए बिंदु A से BC भुजा पर माध्यिका खींची गई है जो आपको D पे मिलती है, अर्थात BD बराबर क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु P से M पर माध्यिका PM माध्यिका खींची गई है जो QM बराबर क्या हो जाएगा? MR हो जाएगा, अर्थात समद्विभाजित करती है। अब हमें बोला गया है कि समानुपाती हैं AB और AC। AB भुजा समानुपाती है क्रमशः PQ भुजा के, अर्थात AB बराबर क्या हो जाएगा? समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो KPQ। तो AB बटे PQ का मान कितना आ जाएगा? K। इसी प्रकार बात की जाए AC भुजा समानुपाती है PR के, अर्थात AC बराबर KPR हो जाएगा। तो AC बटे PR बराबर हो जाएगा K। और इसी प्रकार माध्यिका की हम बात करें तो AD समानुपाती है माध्यिका PM के, तो AD बराबर हो जाएगा KPM, अर्थात AD बटे PM हो जाएगा K। अर्थात तीनों भुजाओं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात एक दूसरे के बराबर है, अर्थात AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR बराबर है AD बटे PM के। हमें AB दोनों त्रिभुजों में ABC त्रिभुज और त्रिभुज PQR में प्रथम दो पद से देखें तो AB बटे PQ अर्थात AB भुजा दी गई है PQ के साथ साथ और AC भुजा दी गई है PR के साथ साथ, अर्थात दो भुजाएं। और यदि हम उनके मध्य का कोण A बराबर कोण P को बराबर कर दें किसी भी तरीके से तो यही दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? भुजा कोण भुजा से SAS, अर्थात ये भुजा हुआ कोण भुजा समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमें यही करना है, किसी भी तरीके से हमें कोण BAC को बराबर करना है कोण QPR के। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्न में एक रचना करेंगे। रचना इस प्रकार से करेंगे कि भुजा AD को इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे बिंदु R तक। भुजा AD को इस प्रकार तक आगे बढ़ाएंगे बिंदु, हम बढ़ाते हैं R तक। बिंदु R क्या लेंगे? बिंदु R तो हमने ले चुका है, बिंदु E तक, इसको बिंदु E मान लेते हैं हम। बिंदु E तक हमने इस प्रकार बढ़ाया है कि AD बराबर हो जाए DE के। फिर बिंदु B को और बिंदु C को E से हम मिला देते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर एक चतुर्भुज हमें दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज ABCE। इसी प्रकार भुजा PM को हम आगे बढ़ाते हैं, भुजा PM को हम आगे बढ़ाते हैं S तक। तो यहाँ से फिर QS
और आर एस को बढ़ा देते हैं। कितना आगे बढ़ाया है, जिससे पी एम बराबर हो जाए एस एम के बराबर। यही हमने करना है। तो हमने रचना की है, रचना क्या की है, बिंदु डी से भुजा एडी को बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि हमारे क्या हुआ, एडी बराबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखेंगे तो बिंदु एम से भुजा पी एम को बिंदु एस तक इस प्रकार आगे बढ़ाया गया है, बिंदु एस तक इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है कि क्या हो जाए, पी एम बराबर क्या हो जाए, एस एम हो जाए। अर्थात ये बिंदु एम और बिंदु एम एक दूसरे को भुजा पी एस को क्या करे, बाइसेक्ट कर दे। तो ए डी बराबर डी है, ए डी बराबर डी है, अर्थात ए का आधा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए। इसी प्रकार पी एम बराबर एस एम है, जो किसका आधा हो जाएगा, 1/2 पी एस, भुजा पी एस का आधा। इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 हम नाम दे देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 हमने नाम दे दिया। अब चलिए आगे बात करते हैं। चतुर्भुज हमारा यहाँ पे बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, एक ए बी ई सी चतुर्भुज हमारा बन रहा है, और दूसरा चतुर्भुज हमारा बन रहा है पी क्यू एस आर। दोनों चतुर्भुज की हम बात करते हैं। चतुर्भुज ए बी ई सी व चतुर्भुज पी क्यू एस आर में हम बात करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, देखिए भुजा एडी क्या है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। अर्थात एडी माध्यिका भुजा बीसी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले माध्यिका एडी माध्यिका है, चूंकि इसलिए बीडी बराबर क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में पीएम माध्यिका है, हम लिखेंगे पीएम माध्यिका है। तो माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, क्यू एम बराबर एम आर। ये हमें याद रखना है। अर्थात हम यहाँ से देखेंगे दोनों चतुर्भुज में कि दोनों चतुर्भुज के विकर्ण, पहला चतुर्भुज ए बी सी का विकर्ण ए और बी सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। उसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू एस आर के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं चतुर्भुज ए बी ई सी व चतुर्भुज पी क्यू एस आर के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। इसलिए दोनों चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे। जब दोनों चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे तो उनके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर। अर्थात भुजा AC बराबर हो जाएगी भुजा BE के, हम लिख देंगे भुजा AC बराबर हो जाएगी भुजा BE के। उसी प्रकार भुजा AB हो जाएगी हमारी भुजा AB बराबर हो जाएगी भुजा CE के, भुजा AB बराबर हो जाएगी भुजा CE के। चतुर्भुज PQSR की बात करें
तो भुजा पी आर बराबर हो जाएगी क्यू एस के, पी आर बराबर हो जाएगी क्यू एस भुजा के, एवं पी क्यू भुजा हो जाएगी आर एस भुजा के। इनको हम समीकरण 3 व 4 नाम दे देते हैं। समीकरण 3 व समीकरण 4, इन दोनों को हम नाम दे देते हैं। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है क्या दिया गया है, ए बी बटे पी क्यू। यहां से हमने देखा था ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर बराबर है ए डी बटे पी एम। हम लिख लेते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर बराबर है ए डी बटे पी एम। अब हम समीकरण 1, 2, 3, 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से ए सी, पी आर, ए डी और पी एम का मान रखेंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा ए डी बराबर डी ई बराबर 1/2 ए ई। तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए ई लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं हम ए बी बटे पी क्यू एज इट इज रहेगा। ए सी बटे पी आर को, ए सी को मैं लिख सकता हूं बी, पी आर को मैं लिख सकता हूं क्यू एस। उसी प्रकार से ए डी को मैं लिख सकता हूं 1/2 ए ई। यहां से मैंने लिखा ए डी बराबर 1/2 ए ई और पी एम बराबर 1/2 पी एस। यही मेरे को लिखना है 1/2 ए ई बटे 1/2 पी एस। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी ई बटे क्यू एस बराबर ए ई बटे पी एस। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से भुजा अर्थात एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू एस के। और उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, यदि आगे इसी प्रकार सिद्ध करेंगे तो इसी प्रकार त्रिभुज ए सी आर ए सी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर एस के। जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे अर्थात त्रिभुज ए बी ई समरूप हुआ है त्रिभुज पी क्यू एस के, और उसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप हुआ है त्रिभुज पी आर एस के, तो इनके संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा, ये कोण बीटा है तो ये कोण भी बीटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसलिए लिख देंगे कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू एस के, माना कि अल्फा है, और कोण ए सी ई बराबर हो जाएगा कोण पी आर एस के, माना कि बीटा है। तो कोण बी ए ई प्लस कोण ए सी ई, आप देखेंगे कोण बी ए ई और कोण सी ए ई, मैंने यहाँ चूंकि गलत लिख दिया है, यहाँ पे हो जाएगा सी ए ई, और इधर से हमारा कोण हो जाएगा आर पी एस। ये कोण हो जाएगा आर पी एस हो जाएगा बीटा। तो कोण यहाँ से बी ए ई प्लस कोण सी ए ई हमारा हो जाएगा बराबर कोण पी क्यू एस प्लस कोण आर पी एस। यहाँ से पी क्यू एस ही होगा, क्यू पी एस होगा, ये भी कोण होगा हमारा क्यू पी एस। तो कोण आपका क्यू पी एस बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो हम कह सकते हैं कोण बी ए प्लस कोण सी ए का योग क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी, और कोण क्यू पी एस प्लस कोण आर पी एस का हो जाएगा कोण क्यू पी आर।
अर्थात ये समीकरण नंबर 6। तो हम बात करेंगे दोनों त्रिभुजों की। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हमें दिया गया है AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, ये दिया गया है। और समीकरण 6 से कोण BAC बराबर है कोण QPR के। तो यहाँ से दोनों भुजाएं उनके मध्य का कोण कारण होने के कारण ऐसे समरूपता से भुजा समरूपता से त्रिभुज हमारे दोनों समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। दिए गए प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC क्या हो जाए, समरूप हो जाए त्रिभुज PQR के। तो वो हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।